ये रेलवे ग्रुप डी का 17 सितंबर 2018 का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसके जो है सभी साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन जो है, ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक ले लेते हैं, जैसे H2O है मान लीजिए। तो H2O को H का द्रव्यमान क्या होता है हाइड्रोजन का, तो 1:2 हो जाएगा। और रेशियो ऑक्सीजन का कितना होता है द्रव्यमान, 16 होता है। तो ये 2:16 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 8 16, 1:8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1:8 डी ऑप्शन में है, ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी क्या परिवर्तन होता है। देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है जो 10 वेलोसिटी मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इधर जा रही है, तो अगर इसमें सेम फोर्स को अब 10 न्यूटन का फोर्स लगा के 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमको उसको ले जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम फोर्स को बढ़ा दें, मान लीजिए 10 न्यूटन और बढ़ा के 20 न्यूटन कर दें, तो क्या होगा, वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। ऐसा थोड़ी है कि वो गाड़ी पिचक जाएगी या फिर उसमें आकार में परिवर्तन आएगा, ऐसा कुछ नहीं ना होगा, तो चाल में परिवर्तन आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो ये सबको जानता होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 18वें 18th जो ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनका बाहरी कोष जो है वो पूर्ण होता है। ये 6 होते हैं, ठीक है, 6 प्रकार के, 6 मतलब उनका वो है 6 हैं, जो हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। ये 6 तत्व हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटी है वो वेट, भार, इसको हिंदी में भार बोलते हैं, भार कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी पे मान लीजिए अगर है तो जी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, मास और भार में अंतर होता है। अगर मास की बात की जाए तो ये हर जगह सेम होता है, लेकिन वेट जो है पृथ्वी पे कुछ और है, चंद्रमा पे कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो ये बदलता रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। तो देखिए पहला, अल्बर्ट आइंस्टीन सबको जानता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए थे। थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार किए थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये टेलीफोन के आविष्कारक हैं। विराट कोहली जो है क्रिकेटर हैं, तो ये अलग हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट। तो इसमें 4 कूलम कि 4 कूलम का आवेश क्यों दिया हुआ है, 4 कूलम का आवेश जो है 18 वोल्ट का विभवांतर है, वोल्ट 18 वोल्ट का विभवांतर। तो देखिए V का फार्मूला होता है W/Q होता है ना, विभवांतर इक्वल टू कार्य बटा चार्ज। ठीक है, तो इसको लगा देंगे तो वेलोसिटी कह रहे हैं, विभवांतर दिया हुआ है कितना 18 और आवेश दिया हुआ है 4, गुणा हो जाएगा इसका, तो W निकल जाएगा 1872 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। देखिए अभिकेंद्रीय बल है और अपकेंद्रीय, दो यही आपको डाउट में डालेंगे, अपकेंद्रीय बल है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, जब बाहर की तरफ बल लगता है केंद्र से, और अभिकेंद्रीय मतलब अंदर की तरफ। इसको याद करने का सिंपल सा एक ट्रिक देख सकते हैं। अपकेंद्रीय मतलब अप में यूपी अप आता है ना, अप मतलब क्या, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ का फोर्स है अपकेंद्रीय, और अभिकेंद्रीय उसका उल्टा अंदर की तरफ वाला है। तो ये इस शिफ्ट में मान लीजिए अभिकेंद्रीय है तो किसी और शिफ्ट में अपकेंद्रीय आ जाएगा, तो इसको देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज वार्म ब्लडेड, जिसका खून जो है वो गर्म होता है। तो ये होता है पिगन का। जो पक्षी हैं, जैसे हम लोग भी हैं, मानव भी हैं, उनका जो है ब्लड क्या होता है, वो वार्म ब्लड होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। पराध्वनि, हाइपरसोनिक, ये पारपोइसेस। ठीक है, पारपोइसेस, और चमगादड़ का नाम सुने होंगे, फेमस है कि पराध्वनि उत्पन्न करता है, उदाहरण में काफ़ी आप देखे भी होंगे। और एक और देख लीजिए, डॉल्फिन भी होती है, वो भी करती है। ठीक है,
तो ये भी देख लेते हैं कि ध्वनि का है जो तीव्रता के आधार पे 3 प्रकार की होती है। एक होती है क्या, अवश्रव्य होती है, अवश्रव्य ध्वनि। ये क्या होती है, 20 हर्ट्ज के जो नीचे की ध्वनि है वो होती है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है श्रव्य ध्वनि। ये श्रव्य क्या होता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। और तीसरी क्या होती है, यही पराश्रव्य होती है। पराश्रव्य जो क्वेश्चन में पूछा है वो जो 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ऊपर होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या सुन सकते हैं, हम लोग केवल श्रव्य ही सुन सकते हैं, ठीक है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो ही हम लोग सुन पाएंगे, ठीक है। ये हम लोग के लिए है श्रव्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है। देखिए पीएच जो स्केल होता है वो 14 का होता है, ठीक है। और 7 जो है उदासीन होता है, 7 से कम जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, और 7 से अधिक बेस होता है, बेस, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 7 से कम जो है तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, और 7 से अधिक पे बेस बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, उसके बाद बी आता है ना। तो कम वाला क्या होगा, जो 7 से कम होगा वो एसिड हो जाएगा, 7 से अधिक वाला बेस हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें आंसर जो है अमोनियम क्लोराइड होगा। देखिए इसको ट्रिक ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे सोडियम, देखिए दूसरे ऑप्शन में भी है, तीसरे ऑप्शन में भी सोडियम, चौथे ऑप्शन में भी सोडियम। तो इसको कट कर सकते हैं क्योंकि सोडियम क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के एक मॉलिक्यूल में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो देखिए वॉशिंग सोडा जो है Na2CO3 इसका फार्मूला होता है, इसको सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, आप जानते भी होंगे। और जो है इसको, जैसे इसका हम क्रिस्टल लिखेंगे तो इंटू 10H2O करते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको लगा देते हैं तो डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। इसके 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू विच टिश्यू। तो ये कोलेनकाइमा के कारण होता है, ठीक है। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है पौधों में वो कोलेनकाइमा के कारण होती है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। देखिए कार्बन का देखिए सी, इंग्लिश से ही लग रहा है। एल्युमिनियम का Al, देखिए इंग्लिश से ही लिया गया लग रहा है। क्लोरीन का Cl ये इंग्लिश से ही लिया लग रहा है। आयरन का I होना चाहिए उस हिसाब से, लेकिन क्या है आयरन का, क्या होता है, आयरन का होता है Fe, ठीक है। तो ये अलग है, यही लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन के जो वर्ड होंगे उससे ये लिया गया है, तो ये आयरन हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द फर्टिलाइज एग द जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन। देखिए जाइगोट जो है वो इम्प्लांट होता है, निषेचन के पश्चात जो है स्पर्म और जो एग होता है वो फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट का निर्माण करते हैं, और आगे जाकर यूटेरस जो है गर्भाशय होता है उससे लग जाता है, और वहीं से पोषण और उसका वो होता है, सब कुछ पोषण लेता है, सांस लेता है, और इसी प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये यूटेरस गर्भाशय में ये इम्प्लांट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। इसका फार्मूला सबसे पहले देखते हैं। रेजिस्टेंस का जो होता है लंबाई इंटू रो बाई एरिया, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रेशर कहीं दिख रहा है आपको, कहीं प्रेशर नहीं दिख रहा है, यानी कि ये ऑप्शन देखिए यल क्या है, उसकी लंबाई है। जैसे मान लीजिए तार है तो इसकी लंबाई है, उस पर डिपेंड करेगा, तो ये ठीक है ऑप्शन। एरिया है, इसका एरिया देखिए नीचे आया है, एरिया पे डिपेंड करता है। रो मतलब मटेरियल, मतलब कि जो मटेरियल जो तार है उसके बारे में बात किया जा रहा है, तो मटेरियल को भी लिया जाएगा। तो प्रेशर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, प्रेशर नहीं आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। तो ये है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। इसका देख लेते हैं, इसका जो 6CO2 + 6H2O, इसकी अभिक्रिया को देख लेते हैं। C6H12O6 + 6O2। ये देखिए पौधा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेता है, वातावरण से ले लेगा, और जल जो है जड़ से ले लेता है,
और इसकी सहायता से वो अपना भोजन, ये ग्लूकोज C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज है, और 6O2 जो है छोड़ देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसमें ये एल्युमिनियम अभिक्रिया करके धातु वाष्प के साथ धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज, देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या होता है, विद्युत धनात्मक। विद्युत धनात्मक कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉन को का त्याग करेंगे तब वो धनात्मक होंगे। जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम 3+ देखेंगे लिखा होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये आसानी से त्याग देते हैं, और 5, 6, 7 होता है तो ये लेके आसानी से अष्टक पूरा कर लेते हैं। अष्टक पूरा करना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पूछा है तो 1, 2, 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण है? जब एक बस अचानक चलती होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। रॉकेट लॉन्च करना, देखिए ये सब दिया हुआ है ऑप्शन, ये रॉकेट लॉन्च करना ये सही हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, देखिए रॉकेट लॉन्च होती है तो ऐसे रॉकेट है, मान लीजिए इसमें ये लगा रहता है, जब ये तो ये पीछे की तरफ तेज़ी से फोर्स लगाती है, और उसके प्रतिक्रिया फलस्वरूप ये पीछे की तरफ ये इसको फेंकता है, तो ये ऊपर तेज़ी से आता है। ठीक है, तो क्रिया प्रतिक्रिया के जो सिद्धांत है उस पर ये रॉकेट लॉन्च होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। देखिए कार्य क्या होता है, W बराबर F इंटू डी, फोर्स इंटू विस्थापन, ये डिस्प्लेसमेंट। तो पहला देखिए, ये विस्थापित वस्तु द्वारा तो किया ही जाता है, और बल द्वारा, मतलब वस्तु के पे लगा बल और ये विस्थापन हुआ, विस्थापन, ये दोनों का गुणनफल होता है। तो ये B और C मिला के, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड। तो ये क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये वर्धी प्रवर्धन इसको बोलते हैं। जैसे देखिए होंगे आप, गुलाब का पौधा आप उसकी डंठल को काट के कहीं लगा देंगे तो लग जाता है, ठीक है, तो वही है, ये प्लांट के पार्ट से उसको लगा देते हैं और वो नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। नया देखते हैं गेंदा का फूल या गुलाब का फूल वो हो जाता है, ठीक है, तो वो वर्धी प्रवर्धन के फलस्वरूप होता है। कोई बल 1 kg पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। बल द्वारा किया गया कार्य, यहाँ पे W बराबर FD लगाने चल जाएंगे तो नहीं निकल पाएगा, ठीक है। देखिए कार्य जो है वो ऊर्जा के रूप में संचित होता है। कार्य तो ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा होती है। आपको देखना होगा कि यहाँ पे क्या लगाना होगा। ये देखिए स्पीड की बात बोल रहा है तो गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगा देंगे, तो W = ½ m डेल्टा V स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला को रख देंगे, हाफ मास 1 kg दिया हुआ है, और डेल्टा V मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये मत कर दीजिएगा 8 - 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 64 - 16, ये हो जाएगा आपका 48/2, 24 जूल। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो ये तो रटने वाली बात है। देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg होता है, ठीक है, इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट। देखिए साउंड के लिए जो ध्वनि होती है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो ध्वनि वैक्यूम में नहीं चल पाती है। ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है, सॉलिड में चलती है, ठीक है। ये भी फेवरेट क्वेश्चन है RRB ग्रुप डी का, देखिएगा ये क्वेश्चन मिलेगा आपको ज़्यादातर शिफ्टों में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म। मतलब तीनों में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। तो ये क्या होता है, ये जो है अधातु होते हैं, जो वो ऐसा होते हैं। डी जो है नॉन मेटल्स। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो ये 22 अधातु हैं, ठीक है, 22 अधातु हैं, जिनमें से 11 जो हैं वो गैस फॉर्म में हैं, एक जो है वो द्रव में है, और 10 जो है वो ठोस में है। तो तीनों फॉर्म में ये उपलब्ध होते हैं, नॉन मेटल अधातु।
अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन है, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है। तो ये दिशा पूछा है इसमें, तो देख लेते हैं। ये वेस्ट में है, ठीक है। बोला है कि एकदम नीचे चुंबकीय क्षेत्र पर की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखा जा रहा है। पश्चिमी छोर ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो वेस्ट साइड में मान लीजिए आंख लगा दी, इधर से देख रहा है आदमी, तो देख रहा है कि धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित हो रही है। ये पूर्व है तो पूर्व से पश्चिम इस साइड में जा रही है धारा। तो धारा ऐसे जा रही है, तो ये क्या है, ये घड़ी की विपरीत दिशा में है ना, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको। घड़ी ऐसे चलती है, 1 बजता है, फिर 2 बजता है, फिर 3 बजता है, ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज में इसको दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं वामावर्त, आप जानते ही होंगे, ईजी है। तो ये वामावर्त हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही। चलिए तब तक ख्याल रखिए, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से।